तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का पैरामेडिकल के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग हिंदी के वीवीआई प्रश्न करेंगे जो आपके पैरामेडिकल 2021 के परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन है अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है? पावक, व्योम या अभ्यागत या अम्बु। बिल्कुल फास्ट, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल फास्ट जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों। अतिथि, अतिथि यानी जिसको मेहमान कहते हैं, ठीक है। एक तो पर्यायवाची यहीं पे आप लोग को मैं बता दिया, ठीक है, लेकिन मेहमान तो दिया हुआ नहीं है। तो बताइए क्या होगा? तो वेरी गुड, क्या होगा? यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो जी हाँ दोस्तों सही है। तो अतिथि का पर्यायवाची क्या हो जाता है? अभ्यागत भी हो जाता है। अभ्यागत, याद रखना, अभ्यागत भी जो है इसका पर्यायवाची शब्द है, या फिर मेहमान भी बोल सकते हो, मेहमान, है ना। हाँ जी। तो चलिए अब देखिए बात करेंगे बच्चों यहाँ से पावक के बारे में, ठीक है। तो पावक जो है इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अग्नि, अग्नि हो जाएगा, आग हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है पावक के बारे में, ठीक है। बात करेंगे व्योम के बारे में। तो व्योम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, नभ हो जाएगा, गगन हो जाएगा, है ना। स्टूडेंट बात करेंगे अम्बु के बारे में। तो यहाँ से अम्बु, अम्बु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, पानी हो जाएगा, है ना, नीर हो जाएगा। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है पद्मावत। पद्मावत इस कवि ने लिखी थी। बच्चों बहुत ही वीवीआई ये पुस्तक है ना। तो इस पुस्तक के रचयिता कौन है? ये काफी बार पूछा जा चुका है। पैरामेडिकल 2020 में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन है जायसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा बच्चों। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की क्लास, क्योंकि मैं हर एक ऑप्शन को जो है एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, है ना। तो जल्दी से बता दीजिए पद्मावत किस कवि ने लिखा है? तो वेरी गुड, किसने लिखा है बच्चों? मोहम्मद जायसी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। और देखिए इनके द्वारा जो है एक दो पुस्तकें और लिखी गई हैं, जैसे आखिरी कलम। आखिरी कलम भी जो है बच्चों इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, आखिरी कलम, ठीक है। हाँ जी, आखिरी कलम। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम लोग सूरदास जी के बारे में, ठीक है। तो सूरदास जी के भी द्वारा जो है काफ़ी सारे पुस्तकें जो है लिखी गई है। जैसे एक है सूर सागर, तो इनके नाम में ही वो चीज़ जो है छिपा हुआ है। देखिए सूरदास के द्वारा जो है लिखी गई पुस्तक कौन है? सूर सागर। तो ये तो नाम से ही पता चल जाएगा कि भाई सूर सागर इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ये सूरदास होंगे, क्योंकि नाम के आगे ही क्या लगा है? सूर लगा है। पुस्तक के नाम के आगे ही क्या लगा है? सूर लगा है, तो सूर से सूरदास हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बात करेंगे स्टूडेंट तुलसीदास। जी हाँ दोस्तों तुलसीदास, इनके द्वारा जो है लिखी गई काफ़ी सारी फेमस पुस्तकें हैं, जैसे रामचरितमानस। जी हाँ दोस्तों पूछता है रामचरितमानस इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है रामचरितमानस या फिर दोहावली। दोहावली भी बहुत अच्छी पुस्तक है बच्चों। तो दोहावली कह लो या रामचरितमानस पुस्तक कह लो, तो ये दोनों पुस्तकें किनके द्वारा रचित की गई है? तुलसीदास जी के द्वारा रचित की गई है। बात करेंगे बिहारी जी के द्वारा, तो इनके द्वारा भी एक पुस्तक रचित की गई है, सतसई, ठीक है। सतसई जो है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है नूतन का विलोम शब्द। जी हाँ दोस्तों नूतन का विलोम शब्द बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। ऑप्शन है नवीन, अवनति, स्थावर या पुरातन। जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन डी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है नूतन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन होता है, पुरातन, ठीक है। अब बात करेंगे नवीन के बारे में। तो नवीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो नवीन का विलोम शब्द हो जाएगा प्राचीन। क्या हो जाएगा? प्राचीन। नवीन का मतलब क्या होता है? नया होता है। प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना होता है ना। अब इसके बाद अवनति। अवनति इसका जो है बच्चों क्या हो जाएगा? विलोम शब्द उन्नति
हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग VVI है, सबको जो है नोट करते हुए चलिएगा। तो अवनति का क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात करेंगे स्थावर का। स्थावर का इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जंगम। जंगम हो जाएगा, ये भी जो है आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, स्थावर का जंगम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, इस शैली से कवि का अनुमान लगाइए। रहीम, सुमित्रा, नंदन पंत या सूरदास या दिनकर, जल्दी से बताइए। यानी ये पंक्तियाँ किनके द्वारा लिखी गई है बच्चों, किस कवि के द्वारा लिखी गई है, यही पूछा गया है। यानी नीरव संध्या में प्रशांत डूबा है सारा ग्राम प्रांत, इस शैली से कवि का अनुमान लगाइए। तो वेरी गुड, किस कवि के द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं स्टूडेंट, वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोग का आंसर सही है। तो सुमित्रा नंदन पंत, जी हाँ दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा जो है ये जो है लिखा हुआ है। ठीक है, ये पंक्तियां लिखी गई है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, नर जोड़ इस, नर जोड़ इस नरेश। ठीक है, तो नर जोड़ इस क्या होता है, नरेश होता है। तो इस संधि का उदाहरण है, यानी ये जो नरेश है किस संधि का उदाहरण है, गुण, दीर्घ, यण या अयादि। जल्दी से फास्ट आंसर कीजिएगा बच्चों। नर जोड़ इस, देखिए नर जोड़ इस, इससे क्या बना, नरेश। ठीक है, तो यहाँ पे नरेश जो है ये किस संधि का उदाहरण हो जाता है, तो वेरी गुड, ये किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। किसका, गुण संधि का। याद रखना है गुण संधि का, आप लोगों ने संधि पढ़ा होगा, तो ये गुण संधि, दीर्घ संधि सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, हाँ जी। तो जैसे अब बात करेंगे दीर्घ संधि का, कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, तो जैसे स्वार्थी हो जाएगा, स्वार्थी। ठीक है, स्वार्थी हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है बच्चों, ये सब किसके उदाहरण हो जाते हैं, सब दीर्घ संधि के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे, इत्यादि, इत्यादि हो गया, स्वागत हो गया, ये सब किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, बताइए। इत्यादि या स्वागत, बताइए। इत्यादि, स्वागत, ये सब किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, बिल्कुल फास्ट, हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। इत्यादि या स्वागत, ये सब जो है किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, तो वेरी गुड, किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, ये यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। इसी प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं नयन, नयन या नायक, बताइए। नयन या नायक, ये किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, नयन हो गया, नायक हो गया, ये सब किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, बताइए। तो वेरी गुड, किस संधि के उदाहरण हो जाएंगे, अयादि संधि के। ठीक है, तो ये सब याद रखना है, ये सब जो है प्रचलित शब्द है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको दे देगा ये शब्द, नयन नायक पूछ लेगा कि भाई ये कौन सा संधि है, तो आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि क्लास इंटरेस्टिंग लग रही हो तो एक बार बोल दीजिएगा बच्चों यस, और इस वीडियो को लाइक जरूर देते चलिए। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है का पर्यायवाची शब्द। देखिए, क्वेश्चंस पढ़ने का थोड़ा अलग तरीका है, समझ जाइए। ओ ओ ओ ओ ओ ओ का पर्यायवाची है, तो जी हाँ, रसीम, पारिजात, आगार या पयोज। बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिए बच्चों, है ना। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है ना। तो वेरी गुड, क्या होगा, हाँ जी, क्या होगा, किरण का पर्यायवाची रश्मि। ठीक है, रश्मि हो जाएगा, या फिर और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द है, जैसे ज्योति भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर अंशु भी बोल सकते हो। तो ये जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं ये सब किरण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, रश्मि, ज्योति, अंशु। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र की कहानी सदगति का संबंध है किस चीज से है बच्चों, उद्योगपतियों के द्वारा शोषण से है, जातिवाद की कट्टरता से है, देश प्रेम से है, या किसानों के महत्व से है। जल्दी से जवाब दे दीजिए प्यारे बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड, तो यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेमचंद्र की कहानी सदगति का संबंध जातिवाद की कट्टरता से है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, रक्त संज्ञा
शब्द से बना विशेषण है, यानी रक्त संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन है? रक्त वाला, रक्तीय, रक्तकालीन, रक्तिम। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों ने विशेषण पढ़ा है तो आप लोग बता पाइएगा, है ना? तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों, रक्त संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो वेरी गुड, कौन सा है? बिल्कुल फास्ट। रक्त संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन है? तो ये है बच्चों रक्तिम। ठीक है, रक्तिम है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द बताना है, मर्यादा, उपलक्ष्य, बारात, सामग्री। जल्दी से बता दीजिए ताकि पता चल जाए कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। शुद्ध शब्द पूछ लेगा, वर्तनी पूछ लेगा, वही चीज़ है ना। 4 को ऑप्शन दे देगा और जिसमें से 3 गलत रहेगा, 1 सही रहेगा। तो जल्दी से बता दीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है ना सभी गलत हैं, यहाँ पे कोई शुद्ध है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सभी गलत है। कैसे? तो देखिए यहाँ पे जो मर्यादा लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मर्यादा जो लिखा है ना इस तरह से नहीं लिखा जाता। इसको कैसे लिखा जाता है? तो मर्यादा होता है इस प्रकार। ठीक है, मर्यादा इस तरह से जो है लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे उपलक्ष्य जो लिखा है ये भी गलत है। इसका सही कैसे लिखते हैं? उपलक्ष्य। उपलक्ष्य जो है ये सही हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, हाँ जी, ओके। हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बारात। बारात तो होता नहीं है, बारात होता है, बारात। ठीक है, तो बारात इस प्रकार से लिखते हैं। समझ में आया? तो ये तीनों बच्चों गलत लिखा हुआ था, तीनों का सही जो है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट ये सामग्री लिखा हुआ है, तो ये भी इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, सामग्री इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये भी जो है आपको ध्यान देना है, सामग्री होता है ना कि सामग्री होता है। ठीक है, तो सामग्री जो है ये सही हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है स्टूडेंट, गिरधारी। गिरधारी किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? जल्दी से बता दीजिए बच्चों। हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए, गिरधारी किस समास का उदाहरण है? तो वेरी गुड, किस समास का उदाहरण हो जाएगा? बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर दीजिएगा। तो वेरी गुड, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी ये जो गिरधारी है ना ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्योंकि देखिए गिरधारी का मतलब क्या होता है? गिरी को धारण करने वाला है, जो कौन है? कृष्णा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, गिरी को धारण करने वाला है जो कौन है? वो कृष्णा है। तो गिरधारी जो है यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देखिए बात कर लेंगे अव्ययी भाव में कौन कौन से जो है वर्ड शब्द आ जाते हैं। जैसे आपका यथाशक्ति हो जाएगा, पूछ लेगा यथाशक्ति, काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, यथाशक्ति जो है किस समास का उदाहरण है? तो ये अव्ययी भाव का जो है, हाँ, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कौन सा? यथाशक्ति। ठीक है, इसी प्रकार द्वंद्व समास में कौन सा आ जाएगा? जैसे पाप पुण्य आ जाएगा, देश विदेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, पाप पुण्य, देश विदेश, ये सब जो है किस समास के उदाहरण हो जाएंगे? द्वंद्व समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय किस शैली से कवि का अनुमान लगाइए। यानी ये पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा लिखी गई है? बिहारी, कबीरदास, जायसी या सूरदास? बिल्कुल फास्ट। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, है ना? कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी, कितना अच्छा लग रहा है। भले समझ में नहीं आया इसका मतलब, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, है ना? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इस शैली में जो है कवि का अनुमान लगाइए। यानी ये जो पंक्तियां है किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? तो बिहारी या कबीरदास या जायसी या सूरदास? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी बिहारी। जी हाँ दोस्तों, बिहारी जी के द्वारा जो है ये पंक्तियां दी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब भी जान लेते हैं। ठीक है, इसका भावार्थ क्या है? तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है कनक कनक, तो एक कनक का मतलब हो जाता है धतूरा। धतूरा, ठीक है, एक कनक का मतलब धतूरा हो जाएगा और एक कनक का मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्ण यानी गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला क्या है? बोला है कनक कनक ते 100 गुनी
मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर एक कनक का मतलब धतूरा हो जाएगा और एक कनक का मतलब स्वर्ण हो जाएगा। तो कहने का ये अर्थ है बच्चों, सोने की यानी सोने की मादकता धतूरे से भी जो है 100 गुनी ज़्यादा है। अब देखिए धतूरा को खाने पर लोग क्या होता है, बौराते हैं, है ना, मतलब नशे में आ जाते हैं। लेकिन सोना को पाते ही लोग क्या हो जाते हैं कि साफ बौरा जाते हैं। होता है कि नहीं? यहाँ पे देखिए एक धतूरा खाने से बौराता है और एक सोना को पाने से बौराता है। तो यही चीज़ जो है इसमें इसका भावार्थ हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है जंगल का पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आलय, अरण्य, शैल या नीर? बिल्कुल फास्ट आंसर कीजिएगा बच्चों। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? आलय, अरण्य, शैल या नीर? जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, देन आप लोगों का आंसर सही है। तो जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अरण्य हो जाएगा। या और भी कई सारे जो है पर्यायवाची शब्द है जंगल के, जैसे अरण्य हो जाएगा, वन हो जाएगा, कानन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार बात करेंगे आलय का। तो आलय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा घर हो जाएगा, गृह निकेतन हो जाएगा, भवन हो जाएगा। तो ये सब जो है किसके पर्यायवाची हो जाएंगे बच्चों? आलय के। ठीक है, घर, गृह निकेतन या फिर भवन भी कह सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ जी। तो चलिए अब देखिए शैल के बारे में जान लेते हैं। तो शैल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो पर्वत हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। और बच्चों नील का तो आप लोग जानते ही हो। सॉरी, नीर का आप लोग जानते हो ना? नीर का क्या होता है? नीर का आप लोग बता सकते हैं? नीर का पर्यायवाची क्या होगा? दो पर्यायवाची शब्द बताना है जल्दी से। अभी मैंने बताया था नीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बता दीजिए जल्दी से। मात्र दो बता दीजिए। नीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बच्चों आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप लोग वहाँ एक पानी की बोतल अवश्य लिए होंगे आप लोग ट्रेन में। तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है रेल नीर। उस बोतल पे पानी की बोतल लिए हो ना, 15 की 20 रुपए में मिलता है, तो उस पर लिखा रहता है रेल नीर। उस बोतलवा पे, पानी वाला बोतलवा पे लिखा रहता है। तो नीर का मतलब क्या होता है? पानी होता है। क्या होता है बच्चों? पानी। तो नीर का मतलब पानी हो जाएगा। तो यहाँ से एक तो पर्यायवाची पानी मिल गया, फिर जल भी होता है ना। तो ये सब बच्चों आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। या पयस भी बोल सकते हो, पयस भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन छायावादी कवि थे? छायावादी कवि कौन थे? महावीर प्रसाद त्रिवेदी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या राम नरेश त्रिपाठी? बिल्कुल फास्ट आपको बताना है इन चारों में से कौन छायावादी कवि थे। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो जयशंकर प्रसाद, जी हाँ दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि थे। अब देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। कामायनी, कई बार मैं बता चुका हूँ, कामायनी पूछा भी जाता है। कामायनी किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। या कभी कभी पूछ लेगा झरना बताइए, झरना किसकी रचना है? या फिर आंसू किसकी रचना है? तो ये सब जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है घासीराम कोतवाल। घासीराम कोतवाल इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर या विजय तेंदुलकर या अचला नागर या प्रेमचंद्र? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट जवाब देंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। हाँ जी, यानी देखिए बुक का नाम क्या है बच्चों? पुस्तक का नाम है घासीराम कोतवाल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी गुड। यदि आपने जवाब दिया है स्टूडेंट ऑप्शन बी, जी हाँ दोस्तों, विजय तेंदुलकर जो है इस पुस्तक के लेखककार है, रचनाकार है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक और जो है लेखक है प्रेमचंद्र। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी काफ़ी फेमस बुकें हैं, जैसे गोदान। ठीक है, पूछ लेगा बच्चों गोदान पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। या फिर कर्मभूमि भी इनकी बहुत ही फेमस बुक है। और साथ ही साथ रंगभूमि, जी हाँ दोस्तों, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये तीनों पुस्तक कौन कौन सी बच्चों?
तो गोदान, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये तीनों पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, नए जोड़ इक्का नायिका इस संधि का उदाहरण है। अयादि, दीर्घ, यण या गुण। बच्चों अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, नायिका, नयन, तो जल्दी से बता दीजिए। नायिका के बारे में भी बताया था, नयन के बारे में भी बताया था, ये सब कौन सी संधि है बच्चों? हाँ जी, कौन सी संधि है? वेरी गुड। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन ए, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यानी अयादि संधि हो जाएगी। कौन कौन सी याद रखिएगा? नायिका और नयन। ठीक है, तो नायिका, नयन, ये सब कौन सी संधि है? तो ये सब बच्चों अयादि संधि है। ठीक है, तो अब यदि स्टूडेंट बात करें हम लोग दीर्घ संधि के बारे में, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो देखिए, दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा स्वार्थी हो जाएगा। ठीक है, स्वार्थी हो जाएगा, विद्यालय भी बोल सकते हो। तो ये सब जो है ना प्रचलित शब्द है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि स्वार्थी किस संधि का उदाहरण है, विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, तो डायरेक्ट याद रखना है दीर्घ संधि का उदाहरण है। अब इसी तरह बात करेंगे यण संधि के बारे में। तो बच्चों यण संधि का क्या क्या उदाहरण हो जाएगा? तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इत्यादि, इत्यादि हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है यण संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, समझ में आ रहा है ना बच्चों? एक बार जल्दी से बोल दीजिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप लोग समझ पा रहे हो? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न आ जाता है स्टूडेंट, प्रमुख। प्रमुख का विलोम शब्द है, बताइए प्रमुख का विलोम शब्द क्या होगा? लघु होगा, सरल होगा, न्यून होगा या गौण होगा? जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। प्रमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने आंसर दिया है ऑप्शन डी यानी गौण, देन आपका आंसर सही है। ठीक है, तो गौण जो है इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए बात करें सरल, सरल का मतलब क्या होता है? आसान, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार न्यून, न्यून का मतलब क्या होता है? एकदम कम। ठीक है, और इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग याद कर सकते हो विलोम शब्द को। ठीक है, हाँ जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सुलोचना किस समास का उदाहरण है? सुलोचना किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट आंसर करेंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का। सुलोचना, सुलोचना जो है किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो, सुलोचना का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब क्या है? सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। ठीक है, हाँ जी, तो लिख सकते हो। अब देखिए, सुलोचना को हम लोग बोल सकते हैं सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात कौन? मेघनाथ की पत्नी। तो यहाँ जो है ये सुलोचना बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, सखी व मुझसे कहकर जाते शीर्षक काव्यांश किस प्रसिद्ध कृति से उद्धत है? यानी देखिए बच्चों, क्वेश्चन ये है कि भैया सखी व मुझसे कहकर जाते, ये शीर्षक काव्यांश जो है ये किस प्रसिद्ध बुक से उद्धत है? ये किस प्रसिद्ध उपन्यास से लिया गया है? साकेत, कामायनी, रामचरितमानस या यशोधरा? जल्दी से जवाब दीजिएगा बच्चों। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, सखी व मुझसे कहकर जाते, ये शीर्षक काव्यांश जो है यशोधरा उपन्यास से लिया गया है, यशोधरा बुक से लिया गया है। ठीक है, और स्टूडेंट यदि हम लोग बात करें यहाँ पे यशोधरा, यशोधरा पुस्तक के बारे में, तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? बताइए, यशोधरा पुस्तक के रचनाकार कौन है बच्चों? मैं बता चुका हूँ, मैथिली शरण गुप्त।
जी हाँ दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की ये रचनाएं हैं। कौन कौन सी याद रखना है? यशोधरा हो जाएगा, भारत भारती हो जाएगा। तो ये जितने भी प्रसिद्ध उपन्यास है जैसे भारत भारती, यशोधरा, साकेत। जी हाँ दोस्तों, साकेत एक उपन्यास है, ये भी जो है इन्हीं के द्वारा रचित गई है। ठीक है, हाँ, तो साकेत, भारत भारती, यशोधरा, इस पुस्तक, ये तीनों पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। ठीक है, हाँ जी, याद रखना है। बात करेंगे रामचरितमानस। तो रामचरितमानस इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो बच्चों ये है तुलसीदास जी। ठीक है, तुलसीदास जी, याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसकी कृति है ना? रामचरितमानस इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है तुलसीदास जी हैं। ठीक है, अब बात करेंगे स्टूडेंट कामायनी। तो कामायनी ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है? अभी मैंने बताया था बच्चों, जल्दी से बताइए। तो कामायनी, ये इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? बिल्कुल फास्ट, हाँ जी बिल्कुल फास्ट। कामायनी पुस्तक के रचनाकार कौन है? अभी मैंने बताया था। तो कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। जयशंकर प्रसाद जो है इस पुस्तक के रचनाकार है। ठीक है, और साकेत जैसा कि अभी मैंने बताया था मैथिली शरण गुप्त की कृति है ये। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आ जाता है, गणेश का यह शब्द पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। विनायक, लंबोदर, सूरपति, गजानन। तो बच्चों ये तो बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वाला क्वेश्चन है जी। जल्दी से आंसर कीजिएगा, उम्मीद है सब स्टूडेंट करेक्ट आंसर देंगे। हाँ जी, उम्मीद है हर एक स्टूडेंट सही जवाब देंगे। तो देखिए, विनायक है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है लंबोदर, तीसरा ऑप्शन है सूरपति, चौथा ऑप्शन है गजानन। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, सूरपति। सूरपति कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है गणेश का। ठीक है, तो देखिए, विनायक होता है, लंबोदर होता है, गजानंद होता है। ठीक है, तो गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएगा? विनायक हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा, गजानंद हो जाएगा, लेकिन सूरपति नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द बताना है। पहला शब्द है अग्रिम, दूसरा शब्द है परमात्मा, तीसरा शब्द है त्रिकोण, चौथा शब्द है शासन। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? हाँ जी, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो बच्चों त्रिकोण है। त्रिकोण यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बात करेंगे अग्रिम की, तो ये इस प्रकार नहीं लिखा जाता। किस प्रकार लिखा जाता है? अग्रिम जो है बच्चों ये कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, अग्रिम। ठीक है, बात करेंगे परमात्मा का, तो परमात्मा भी ऐसे नहीं लिखा जाता है। सही किस प्रकार लिखा जाएगा? परमात्मा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब बात करेंगे ये जो ऑप्शन डी है ये भी गलत है, शासन है, तो शासन इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप लोग जो है अपना बच्चों फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग फीडबैक देते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है मुझे अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा खुद में मोटिवेट फील करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट के साथ जो है पढ़ाई कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।